नमस्कार भक्तजनों। हर साल आषाढ़ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होती है। इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने लाखों की संख्या में भक्त और पर्यटक उड़ीसा के पुरी में पहुंचते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जगन्नाथ यात्रा कब से शुरू हो रही है और यह यात्रा इतनी खास क्यों मानी जाती है और किन शक्तिशाली मंत्रों से भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए इसे सुनते हैं। जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ के मौसी के घर के रूप में जाना जाता है। इस यात्रा का आयोजन सदियों से होता आ रहा है, जिनके पीछे एक पौराणिक मान्यता चली आ रही है। आइए जानते हैं इस विषय में। कब से शुरू होगी 2025 की जगन्नाथ यात्रा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 26 जून को दोपहर 1:24 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11:19 पर होगा। ऐसे में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार 27 जून से होने जा रही है। क्यों होती है जगन्नाथ यात्रा? जगन्नाथ यात्रा के पीछे यह मान्यता चली आ रही है कि इस दौरान कुछ दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए वह 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद वह आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन स्वस्थ होकर विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं। इसी खुशी में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं और 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। मौसी के घर पर उनका आदर सत्कार किया जाता है। इसलिए वह तीनों वापस अपने रथ पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। रथ की खासियत। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण दारू नामक नीम की लकड़ियों से होता है। यात्रा के दौरान सबसे अलग बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। रथ बनाने के लिए लकड़ी के अलावा कील या कांटों का भी उपयोग नहीं किया जाता है और न ही किसी तरह की धातु का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए, ये तो हो गई भगवान जगन्नाथ की यात्रा की खासियत। अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का जाप किस तरीके से करें और कौन से मंत्रों का जाप करें ताकि भगवान जगन्नाथ की कृपा हमें मिले। कहा जाता है कि जीवन में एक बार आपको भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होना चाहिए, उससे आपके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्योंकि जगन्नाथ यात्रा में जब आप रस्सी खींचते हैं तो आपको जगन्नाथ भगवान की सीधे सीधे कृपा प्राप्त होती है। तो आइए हम उनके कुछ मंत्रों के बारे में जानते हैं, जिनके जाप से घर बैठे ही हमें जगन्नाथ भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। भगवान जगन्नाथ के कई मंत्र हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्रीं जगन्नाथाय नमः। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पण और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जपा जाता है। इसके अतिरिक्त नीलांचलाय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः और ओम विश्वमूर्तये जगन्नाथाय नमः जैसे मंत्र भी लोकप्रिय है। सबसे पहले जो मंत्र है वो है ओम श्रीं जगन्नाथाय नमः। यह सबसे सरल और सामान्य मंत्र है जो भगवान जगन्नाथ के नाम का जाप है। उसके बाद जो मंत्र है वो है नीलांचलाय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। इसके बाद जो मंत्र है वो है ओम विश्वमूर्तये जगन्नाथाय नमः। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड के स्वरूप के रूप में दर्शाता है, जो इस जगत के स्वामी हैं। इसके बाद जो मंत्र है वो है ओम जगन्नाथाय नमः। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ को नमस्कार करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इन मंत्रों का महत्व क्या है। इन मंत्रों का जाप भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
इसके अलावा भी बहुत से मंत्र हैं, जैसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ को अपने भक्तों के हृदय में स्थान देने की प्रार्थना करता है। इसके बाद है ओम नारायण जगन्नाथाय नमः। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ को नारायण के रूप में संबोधित करता है। और सबसे आखिरी मंत्र है ओम चतुर्मूर्ति श्री जगन्नाथाय नमः। यह मंत्र भगवान जगन्नाथ के चतुर्भुज रूप को समर्पित है। ये तो थे कुछ भगवान जगन्नाथ के खास मंत्र, जिनका जाप अगर आप 27 तारीख यानी 27 जून 2025 को जगन्नाथ यात्रा के दिन अगर घर पर भी बैठकर इन मंत्रों का जाप आप 108 बार करते हैं, वो भी तुलसी की माला से, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्त समस्याओं को भगवान जगन्नाथ अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली देवता है। हर साल पुरी में बहुत संख्या में भक्त आते हैं और जगन्नाथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं और रस्सी खींचते हैं। माना जाता है कि जीवन में एक बार आपको जगन्नाथ यात्रा में जरूर शामिल होना चाहिए। इस यात्रा में शामिल होने से और रस्सी खींचने से आपके बहुत सारे जन्मों के पाप धुलते हैं, आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी पाप किया है या आपके जीवन में कोई भी दोष है, तो वो दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की अवश्य सहायता करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ जगन्नाथ यात्रा के दिन आप घर बैठे ही चाहे तो जगन्नाथ की मूर्ति आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। आप उस दिन भगवान जगन्नाथ को फूल चढ़ाइए, यानी पुष्प चढ़ाइए, उन्हें रोरी चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, उन्हें कुछ मीठा भोग लगाइए। उसके बाद अगर आप चाहें तो जगन्नाथ चालीसा भी पढ़ सकते हैं या विष्णु चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और आप इसके साथ बताए गए मंत्र में से कोई भी मंत्र आप 108 बार तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। और अगर हो सके तो उस दिन आप इस्कॉन टेम्पल, अगर आप जानते होंगे इस्कॉन टेम्पल कृष्ण जी के लिए जाना जाता है, आप वहाँ भी जाकर जगन्नाथ भगवान की पूजा कर सकते हैं और इन मंत्रों का जाप वहीं बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि, भगवान विष्णु, कृष्ण, ये सब जगन्नाथ यात्रा के दिन इन सब भगवानों की पूजा की जाती है और जगन्नाथ भगवान को इन सब का एक तरीके से रूप भी माना जाता है। तो इसलिए आप बताए गए विधि अनुसार भगवान जगन्नाथ की पूजा करिएगा, उनके मंत्रों का जाप करिएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर होने लगेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको संतान की भी प्राप्ति होगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आपको अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए पूरे विधि अनुसार आप भगवान जगन्नाथ की पूजा करिएगा, आपको इससे विशेष लाभ होगा और भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।